सो हेलो गाइस, वेलकम टू लक्की गुप्ता क्लासेस। और आज से हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज़ के उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम जो एमसीक्यूज़ है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके लिए हम तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका आज का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें से हम प्रत्येक क्वेश्चन देखेंगे जो कि 1 नंबर के हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ब्रिटिश। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। जो ब्रिटिश का जो समय था, मतलब ब्रिटिश काल था, उसके समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? पिछड़ी थी, अर्ध संपाती थी, या पिछड़ी और संपाती थी, क्या थी, या इनमें से कोई नहीं थी? तो उस समय क्या था, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वह एक पिछड़ी भी थी और संपाती भी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर है इसका। ऐसे ही फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से नगद फसल कौन है? मतलब इनमें से नगद फसल कौन है? वो है धान, गेहूँ, कपास, या इनमें से कोई नहीं। जो नगद फसल है ना, वो हमारी इनमें से कपास है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं? तो ठीक है, आपका महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? ब्रिटिश काल में जो महाविभाजन वर्ष था वो किसे कहा गया? तो महाविभाजन वर्ष था ना, वो 1921 को कहा गया था। सी है इसका आंसर, क्योंकि इससे पहले जो हमारी जनसंख्या थी ना, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा था, मतलब घटती बढ़ती रही थी। लेकिन जो 1921 एक ऐसा काल आया जिसके बाद जो थी हमारी जनसंख्या थी ना, वो लगातार वृद्धि होती रही उसमें, इसलिए इसे हम महाविभाजन वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है? तो बैंकिंग क्षेत्र किस में आता है? तृतीयक में आता है, प्राथमिक में आता है, द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? तो बैंकिंग से क्षेत्र किस में आता है? आपको ही पता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि दूसरे जो क्षेत्र है उनको क्या देता है? सेवा प्रदान करता है। ठीक है, प्राथमिक में क्या होता है? जो कच्चा माल होता है उनसे संबंधित क्षेत्र होता है। और द्वितीय क्या होता है? उनको औद्योगिक बनाया जाता है, औद्योगिक इंडस्ट्री जैसा काम होता है इसमें। और तृतीय में क्या होता है? जो भी प्राथमिक और द्वितीय है उनके लिए सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे क्या आ गया इसमें? बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का था। अब पांचवा क्वेश्चन का है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जिसमें कच्चा माल होता है, मतलब कृषि जो है एक कच्चे माल का ही है क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें कहाँ है? ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आपको ही पता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अब सिक्स देखते हैं, ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? मतलब जो ब्रिटिश काल था उसमें भारत में प्रथम जनगणना थी ना, वो कब संपन्न हुई थी, कब हुई थी वो? तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर है। जो ब्रिटिश काल में जो जनसंख्या जो हुई थी ना, जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, अब देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? मतलब जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था ना, उसके अंतर्गत क्या था? जो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? मतलब व्यवस्था किस प्रकार की थी? जमींदारी प्रथा थी, मतलब जमींदारी व्यवस्था थी। ठीक है, ये आपको ही पता है, जमींदारी प्रथा थी। अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल आंसर था इसका। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? मतलब जो स्वतंत्रता थी उसके बाद जो भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाएगा? कौन सी आर्थिक प्रणाली थी वो? मिश्रित 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 प्रणाली को अपनाया गया था। पूंजीवादी में क्या था? आपके जो प्राइवेट सेक्टर था वो आता था, और जो समाजवादी था उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर आता है। ठीक है, मिश्रित में क्या आता है? आपका प्राइवेट भी आता है और गवर्नमेंट भी आता है। जो स्वतंत्रता हुई थी ना, आपको इंडिपेंडेंस हुई थी, उसके बाद जो थी, जो हमारी भारत सरकार थी, उनने क्या करा? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। ठीक है, मिश्रित अपनाएगा। इसमें क्या था? आपका पूंजीवादी भी थी और समाजवादी भी थी। ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी था और गवर्नमेंट सेक्टर भी था। ठीक है, अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी।
मतलब जो देश की स्वाधीनता थी ना, उसके समय कृषि की क्या स्थिति थी? ऐसी स्थिति थी, बहुत पिछड़ी थी, या खाद्यान्न की कमी थी, या बहुत ही अच्छी स्थिति थी? तो आपको ये पता है स्वाधीनता के समय जो हमारी कृषि की स्थिति क्या थी? बहुत ही पिछड़ी स्थिति थी। आपको भी पता है ये क्या थी? जो स्वतंत्रता हुई थी उसके समय जो हमारी जो कृषि थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारत में आधिकारिक जनगणना हुई थी, मतलब जो भारत थी ना उसमें जो ऑफिशियल जनगणना कब हुई थी? आपको ही पता है। देखो, जब ब्रिटिश शासन एक था ब्रिटिश शासन, ठीक है। ब्रिटिश शासन में जो जनगणना थी ना, वो 1881 में हुई थी, 1881। ठीक है, लेकिन जब आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, उसे स्वतंत्रता मिली। ठीक है, उसे स्वतंत्रता मिली 1951। एक तरीके से ये नहीं, ठीक है, आपका संविधान लागू हो गया था 1951 में। उसके बाद जो जनगणना कब हुई थी? देखो, जो ऑफिशियल जनगणना थी ना, उसके बाद 1951 में हुई थी। ठीक है, इस समय हमारे संविधान भी लागू हुआ था और हमारी जनगणना भी हुई थी। ठीक है, तो ऑफिशियली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, ये याद रखना, जो हमारे ब्रिटिश शासन था उसमें 1881 में हुई थी, और जो हमारे भारत जब आज़ाद हुआ था उसके समय जनगणना भी हुई थी 1951 में। ठीक है, ऑफिशियली। इसका आंसर क्या होगा? ए। फिर आता है, फिर देखते हैं परस क्या ये परस परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था? मतलब जो हमारी पुरानी तकनीक थी उसमें महत्वपूर्ण आगत का मतलब होता है साधन या संसाधन, साधन। ठीक है, मतलब परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था? मतलब जो हमारी पुरानी तकनीक थी उसमें जो महत्वपूर्ण जो आगत था, मतलब साधन जो थे या संसाधन थे, वो क्या थे? तो हमारे क्या थे? क्षमता। क्योंकि भाई देखो, पूंजी थी नहीं, पूंजी का मतलब होता है आपकी तकनीक। कोई भी तकनीक नहीं थी, कोई भी मशीन नहीं थी। ठीक है, तो उस समय क्या था? श्रम ही एक लौता साधन था, एक लौता संसाधन था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के समय। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था है, या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, या खुली अर्थव्यवस्था? तो भारत क्या है? एक खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें जो बाज़ार होता है, मतलब जिसमें जो हमारा व्यापार होता है ना, वो खाली देश में ही होता है। ठीक है, देश में होता है। लेकिन खुली में क्या होता है? देश में भी होगा व्यापार और विदेश में भी होगा। ठीक है, इसमें जो भारत का व्यापार होगा वो देश में भी होगा, विदेश में भी। तो आपको ये पता भारत क्या करती है? अपना व्यापार जो है वो देश में भी करती है और विदेश में भी करती है। तो भारत क्या है? एक खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, मतलब जो स्वतंत्रता थी ना, उसके समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? अर्ध संपाती होना, गतिहीन होना, अर्ध विकसित होना, या इनमें से सभी? तो आपको ये पता है अर्ध संपाती भी थी, गतिहीन भी थी, और अर्ध विकसित होना ये भी थी। तो इनमें से आपका क्या आएगा? डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी थी ये। इसमें जो गुण थे भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो सब थे, इनमें से सब थे। ठीक है, अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है, मतलब जो निर्माण क्षेत्र है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो आपको ही पता है, ये तो निर्माण क्षेत्र कौन सी है? द्वितीय अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया था ना, प्राथमिक में क्या होता है? कच्चे माल जैसा होता है काम, वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है। और द्वितीय में क्या होता है? जो कच्चा माल होता है उसका निर्माण कार्य किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसे पके माल में बनाया जाता है। और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं? जो भी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए होती है उसके लिए वो देता है। ठीक है, जो भी सुविधाएं प्रदान करनी होती है वो यही कराते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया इसमें, ठीक है, वो क्या था? तृतीय क्षेत्र में आया था। और निर्माण क्षेत्र किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, आप 15th क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है,
तो आपका 15 क्वेश्चन क्या है, 1947 से 48 में व्यापार संतुलन था, मतलब जो व्यापार संतुलन था वो कितना था, जो हमारा व्यापार संतुलन था ना उस वक्त कितना था, 14 करोड़ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 14 करोड़। आपको ये ध्यान रखना, जो 1947 से 48 में ना जो व्यापार का संतुलन था वो कितना था, 14 करोड़ था। ठीक है, ये आपका पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको ये जो वीडियोस है वो मिलती रहेगी, ऐसी वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।